नमस्कार। कुंडलिनी ध्यान योग के साधक को, जो कि कुंडलिनी शक्ति की उपासना करते हैं, ऐसे साधक क्या बीज मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, या ऐसे साधकों को जो कि सात्विक साधनाएं कर रहे हैं उन्हें बीज मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, तामसिक मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए? ऐसा लोगों के मन में प्रश्न अक्सर उठता है कि अगर हम सात्विक साधना कर रहे हैं तो उसमें बीज मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित साधक के साधनाओं के संबंधित जो ये प्रश्न हैं, तो मैं उन्हें यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो बीज मंत्रों के साथ में जो तामसिक शक्तियाँ हैं वह जुड़ी होती हैं, और जो कुंडलिनी ध्यान योग की साधना है यह पूर्णतया और परम सात्विक साधना है। तो अब दूसरी बात ये हम देख लें कि जहाँ तक कि बीज मंत्रों की बात है तो माता तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी माता काली की अगर हम बात करें कि उनका बीज मंत्र अगर हम क्लीम है या क्रीम है, तो क्या इसका हम साधना नहीं कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि माता काली तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अगर हम माता काली की उपासना कर रहे हैं सात्विक तरीके से और हम सात्विक मार्गीय साधक हैं, तो उनसे अगर हम केवल सात्विक अनुकंपा की, सात्विक अनुग्रह की या उनके सात्विक कृपा की अगर हम उम्मीद और कामना से उनकी साधना करते हैं, तो यह निसंदेह निश्चित है कि उनको जो है सात्विक जो है अनुग्रह और सात्विक शक्ति ऐसे साधक को प्राप्त होगी। तो अगर बीज मंत्र का प्रयोग करते भी हैं, जैसे कि साधकों का यह कहना होता है कि जो सात्विक मार्गीय साधक होते हैं उनको महामृत्युंजय मंत्र की साधना नहीं करनी चाहिए, उनके लिए मृत्युंजय मंत्र की साधना ही पर्याप्त होती है। और मृत्युंजय मंत्र की मंत्र में भी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त वो पावरफुल मंत्र होता है कि वो कुछ भी जो भी उसकी जिन भी गुणों के लिए, विशेषताओं के लिए हम आप जानते हैं, उन चीज़ों को वो करने में सक्षम और समर्थ होता है। तो इसलिए और मृत्युंजय मंत्र में जब बीज मंत्र जुड़ जाते हैं तो फिर वह जो है तमोगुण की शक्तियों से, तामसिक शक्तियों से भी युक्त हो जाता है। तो इसलिए और दूसरी बात, जो सहज ध्यान योग से संबंधित साधना कर रहे हैं, कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित साधना कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को, जो सात्विक मार्गिक साधक हैं, उन्हें बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें सात्विक जो मंत्र हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए। और सात्विक साधना का मतलब ही यही होता है कि जो भी सात्विक मंत्र हैं वह सात्विक मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मृत्युंजय मंत्र की बात देखें तो यह सात्विक मंत्र है, गायत्री मंत्र है, यह भी सात्विक मंत्र होता है। तो और भी कुछ गोपनीय जो है कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित, साधना से संबंधित गोपनीय सात्विक मंत्र हैं, जो कि गुरु या मार्गदर्शक जो होता है, गुरु शिष्य की परंपरा में ही उस जानकारियों को, उस गोपनीय मंत्रों को आगे बढ़ाते हैं। तो चूँकि जो तामसिक शक्तियों से संबंधित जो उपासनाएं होती हैं उनका थोड़ा मार्ग और विधि अलग होता है, और सात्विक मार्गीय जो साधनाएं होती हैं, जो साधक होते हैं, इनकी जो उपासना और साधना होती है इसकी विधि जो है अलग होती है। तो इसलिए साधकों को यह समझना परम आवश्यक होता है। और
जो सात्विक मार्गीय साधक हैं उन्हें बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए या नहीं करते हैं, वह हमेशा सात्विक मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं। तो इनमें इनकी जो इनसे जो उपलब्धियां हैं या इन दोनों मार्गों से जो लाभ हैं, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि कोई भी मार्ग जो है वह किसी दूसरे मार्ग से कम या छोटा या मतलब आप कह सकते हैं कि निम्न नहीं होता है। और उसी प्रकार सात्विक साधक हो या तमोगुण से तामसिक मार्गीय साधक हो, दोनों में ही कोई भिन्नताएं जो होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि अगर तामसिक शक्ति तामसीय जो है मार्ग की अगर साधना हम कर रहे हैं तो हम ज़्यादा शक्तिशाली और बलशाली रहेंगे, हमें ज़्यादा सिद्धियां शक्तियाँ प्राप्त होंगी, और सात्विक हैं तो हमें कम प्राप्त होंगी। तो ऐसा नहीं है, दोनों को हमारे इस प्रकृति का यह विधान है कि जो भी व्यक्ति कठोर साधना करेगा, जो भी व्यक्ति उपासना करेगा, नियम संयम का पालन करेगा, उसे निश्चित रूप से शक्तियाँ प्राप्त होंगी, सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। उन्हें सिद्धियों के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जो कुंडलिनी ध्यान योग से संबंधित साधक हैं और इन्हें किसी विशेष सिद्धि के लिए कोई विशेष साधना की आवश्यकता नहीं होती है, इनका कुंडलिनी साधना की शक्ति की उपासना ही पर्याप्त होती है, जो कि समय समय पर विशेष प्रकार की और कई सारी सिद्धियाँ सूक्ष्म जगत की इन्हें स्वतः स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए इन्हें विशेष अलग प्रकार से कोई साधन नहीं करनी पड़ती। जिस प्रकार से जो आजकल के साधक हैं वो अलग अलग सिद्धियों के लिए अलग अलग साधनाएं करते हैं, तो इन्हें अलग अलग साधनाओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति स्वयं जो है महाशक्ति है, आदि शक्ति है, ब्रह्मांड नायिका है। तो इसलिए तो जो सात्विक साधक हैं उन्हें सात्विक मंत्रों का ही प्रयोग करना चाहिए, और जो तामसिक मार्गीय साधक हैं उन्हें वो बीज मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं और तामसिक मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ सोचने की बात नहीं है। अगर कोई साधक तामसिक यानी बीज मंत्रों